हाँ जी, तो भाई जल्दी से बता दीजिए आप भी, विराट कोहली को कल के मैच में आउट दिया जाना चाहिए था या फिर नहीं? विराट आउट थे या नॉट आउट थे? भाई इस सवाल पर चर्चा हर कोई कर रहा है, चाहे वो हम जैसे फैंस हों या फिर ब्रॉडकास्टर्स हों। भाई विराट कोहली को जो एम्पायर्स ने आउट दिया, डिसीजन सही था या गलत था, हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो भाई नियमों के हिसाब से एक्चुअल में बात क्या है, क्या विराट कोहली वाकई आउट थे या नॉट आउट थे, इस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मेरा नाम शशांक याग्निक है और जल्दी से अब चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, विराट कोहली को आउट दिया जाना चाहिए था या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो भाई नियमों के हिसाब से होता क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल के मैच में क्या हुआ, पूरा इंसिडेंस क्या था, वो बताता हूँ मैं आपको। कल जब बड़ा स्कोर बना केकेआर की तरफ से, तो फिर आरसीबी चेस करने जब उतरी तो शुरुआत तेज़ तर्रार दी विराट कोहली ने। 6 गेंदों पे 18 रन वो बना चुके थे और तीसरा ओवर फेंकने के लिए आए थे हर्षित राणा। अच्छा, विराट कोहली इससे पहले एक चौका और 2 सिक्सेस लगा चुके थे, तो मोमेंटम विराट के साथ नहीं था। अब हर्षित राणा ने उनको रोकने के लिए किया ये कि उन्होंने स्लोअर बॉल डाली। विराट कोहली क्योंकि हर्षित राणा को पहले भी फेस कर चुके थे, तो विराट को पता था कि इनकी बॉल इन स्विंग हो रही है और उस स्विंग को टैकल करने के लिए विराट कोहली जो स्टेपिंग क्रीज रहती है या फिर पॉपिंग क्रीज जिसको कहा जाता है, उससे आगे आकर के थोड़ा खड़े हुए, क्योंकि डिस्टेंस जब कम हो जाएगा बॉलर से बल्लेबाज तक का, तो ऐसे में स्विंग फिर कम होगी, ज़्यादा स्विंग का चांस नहीं होगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विराट आगे बल्लेबाजी करने आ गए। अब हर्षित राणा ने विराट कोहली का जो ये अंदाज़ था बल्लेबाजी का, 2 छक्के जो लगा चुके थे पहले ही वो, उसको देखते हुए उन्होंने स्लोअर बॉल डाली। अब स्लोअर बॉल डाली तो विराट कोहली ने अचानक से विराट कोहली चौंक गए, क्योंकि बॉल फुल टॉस आई थी। अब विराट कोहली के फैंस जो हैं वो बोलेंगे बॉल बीमर थी, लेकिन विराट कोहली को क्योंकि आउट दिया गया, बॉल को क्योंकि लीगल बताया गया, तो हम उसको बतौर फुल टॉस देखेंगे, उसको फुल टॉस बॉल कहेंगे। तो फुल टॉस बॉल जो आई, तो विराट कोहली का जब कॉन्टैक्ट हुआ ना, तो बॉल बैट से लग करके अचानक हर्षित राणा के हाथ में चली गई और विराट चौंक गए कि भाई अचानक से हुआ क्या, ये तो बीमर है। अपील की गई एम्पायर से कि भाई नो बॉल दी जाए इसको, लेकिन एम्पायर्स ने थर्ड एम्पायर की तरफ डिसीजन कर दिया। अब थर्ड एम्पायर ने जब इसको जांचा परखा तो इस बॉल को लीगल करार दिया गया, विराट कोहली को आउट करार दे दिया गया। दरअसल हुआ ये है अब की बार आईपीएल में, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सब ना क्रिएट हो, इस वजह से क्या किया कि जब खिलाड़ियों के फोटोशूट्स चल रहे थे तब खिलाड़ियों की वेस्ट हाइट नाप ली गई। भाई ग्राउंड से उनकी हाइट कितनी है वेस्ट की, इसको नाप लिया गया। विराट कोहली के साथ भी वैसा ही हुआ। और साथ में फिर एक और हाइट नापी गई कि पॉपिंग क्रीज से जो बॉल कांटेक्ट होती है, पॉपिंग क्रीज से जब बैट से बॉल कांटेक्ट होगी उस समय की हाइट क्या है, ये भी नाप लिया गया। तो एक्चुअल में पॉपिंग क्रीज पर ही क्योंकि फोकस किया जाता है, क्योंकि बल्लेबाज अगर आगे भी ज़्यादा चला जाएगा तो उसके हिसाब से तो बॉल ऑब्वियसली हो सकता है बॉल आगे चल के डिप कर रही हो, जैसा कि कल के मैच में हुआ, बॉल डिप कर रही थी क्योंकि वो स्लोअर वन थी। तो ऐसे में बॉल लूप में आई, एक तरीके से आप बोलेंगे तो बॉल की जो ट्रैजेक्टरी थी ना वो डिप होती हुई दिखाई दे रही थी। अब जब विराट कोहली के बैट से बॉल टच हुई उस समय बॉल विराट कोहली की वेस्ट से ऊपर थी, लेकिन विराट कोहली क्रीज से बाहर भी थे। तो ऐसे में फिर देखा गया विराट कोहली की वेस्ट हाइट कितनी है, वेस्ट हाइट, और फिर देखी गई पॉपिंग क्रीज पर जब बॉल की ट्रैजेक्टरी आएगी तो उसकी हाइट क्या होगी। तो वो विराट कोहली की जो वेस्ट हाइट है उससे पॉपिंग क्रीज पर बॉल की ट्रैजेक्टरी जो आनी थी, मतलब बॉल जब पॉपिंग क्रीज तक पहुंचता तब बॉल की हाइट क्या थी, इसको मेजर किया गया। और इसको मेजर करने पर यह पता चला कि विराट कोहली की जो वेस्ट हाइट है उससे जो बॉल की हाइट है पॉपिंग क्रीज पर वो कम होती। तो ऐसे में फिर विराट कोहली को आउट दे दिया गया। विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए इसके बाद, और जो उनका तरीका रहता है अपना गुस्सा दिखाने का, जो ख़ास तौर पर जो एक भाषा का इस्तेमाल कई बार वो कर देते हैं जो कि उनके फैंस को एग्रेशन में तो बहुत अच्छा लगता है, वही कुछ देखने के लिए मिला। एम्पायर से भी आकर के भिड़े वो, फैफ डु प्लेसिस ने भी एम्पायर से आकर के अपील की कि भाई ट्रैजेक्टरी तो बॉल की ऊपर दिखा रहा है, आपने आउट कैसे दे दिया। लेकिन एक्चुअल में नियम ये था और इस नियम को अप्लाई इस पूरे आईपीएल में किया गया है। तो भाई इस तरीके से विराट कोहली को कल के मैच में आउट दिया गया। और अगर आप नियम देखें तो फिर नियमों के हिसाब से वो आउट हैं, लेकिन जो हम लोग के इमोशंस हैं उसमें कल की विराट कोहली की बल्लेबाजी हम लोग को और देखनी थी, तो उसको देखते हुए लगता है कि विराट कोहली को नॉट आउट दे दिया जाना चाहिए था। अब भाई आप सबको क्या लगता है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है अगर कि आपके कुछ दोस्त और भी होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगा विराट कोहली आउट थे या नॉट आउट थे, तो ये वीडियो उनको प्लीज़ भेज दीजिएगा ताकि उनको भी
क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।